हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है लेट वेक्टर ए, हमारे पास ए है, वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास ए गिवन, और हमारे पास वेक्टर सी इक्वल टू हमारे पास ए गिवन। ओके, और यहाँ पे गिवन जो हमारा एक्स है ना, वो कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो डी है एक यूनिट वेक्टर है, इस टाइप से है कि बी प्लस सी वेक्टर के डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ पे गिवन हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इक्वल टू हमारे पास कितना है 1। अपन को पूछा है कि बताओ वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू कितनी होगी। मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हो ये हमारा क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास गिवन है आई प्लस जे और प्लस हमारे पास कितना है के, और हमारे पास यहाँ पे वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास गिवन है 2i प्लस 4j और माइनस 5k। ओके, और हमारे पास यहाँ पे वेक्टर सी इक्वल टू गिवन है एक्स आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके, ये गिवन है। और अपन को पूछा, अपन को यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे पास वेक्टर डी है ना, एक ये यूनिट वेक्टर है और हमारा बी और बी प्लस सी वेक्टर के डायरेक्शन में। ओके, तो हमारे पास वेक्टर डी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वेक्टर बी प्लस सी, और हमारे पास डिवाइड हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस सी। छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि लेट सपोज करो कि आपके पास कोई एक वेक्टर मान लेते हैं, आपके पास आर कोई एक यूनिट वेक्टर है, आर क्या है, यूनिट वेक्टर है। वो क्या है, वेक्टर पी के डायरेक्शन में या फिर पी प्लस क्यू के डायरेक्शन में। जो हमारा यूनिट वेक्टर आर है वो वेक्टर पी प्लस क्यू के डायरेक्शन में, तो हमारे पास वेक्टर आर इक्वल टू होता है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। क्लियर? ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास वेक्टर डी इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर डी से पहले अपन निकाल लेते हैं वेक्टर बी प्लस सी कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इसको इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास कितना आई, और प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 6j, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2k। हमारे पास बन गया क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, अपन निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 40। हमारे पास बन गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ओके, अब यहाँ पे बोल ये रहा फर्दर हमारे पास वेक्टर डी इक्वल कितना हो जाएगा। ओके, लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास वेक्टर डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, लेट मी चेक, 2x, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आई, प्लस हमारे पास हो जाएगा 6j और माइनस 2k, और डिवाइड अपन के पास हो यहाँ पे अंडर रूट 2 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 40। हमारे पास ये वेक्टर डी। ओके, हमारे पास जो फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, उसका यूज करते हैं। हमारे पास जो फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये कि वेक्टर ए डॉट डी इक्वल टू हमारे पास कितना है 1। ओके, तो अपन इसका यूज करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा प्लस वेक्टर ए हमारे पास है। ठीक है, तो लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास है आई प्लस जे प्लस हमारे पास क्या है के, और डॉट करेंगे अपन इसको इससे 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आई, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे जे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 2k। ओके, और डिवाइड अपन के पास यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 40, और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1। ओके, अब देख सकते हो जो हमारा ये क्वांटिटी है ना, ये वाला नीचे वाला हमारा क्या स्केलर है, तो हमारे जब डॉट लेते हैं तो इस स्केलर क्वांटिटी हमारा बाहर आ जाता है, इसका हमारा डॉट से कोई लेना देना है नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ पे डॉट करें तो बनेगा यहाँ पे 2
प्लस एक्स और प्लस 6 और -2 इक्वल टू हमारे पास कितना है 1। ओके, अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास ये क्वांटिटी है ना, इसको हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा x प्लस 6 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे √2 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर और प्लस हमारे पास हो जाएगा 40। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 6 पूरे का x प्लस 6 है, ठीक है, x प्लस 6 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर और प्लस 40। ओके, अपन क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 6 पूरे का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 40। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, आपको इससे पता होगा, फिर भी हम आपको याद दिला देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी। क्लियर? ओके, अपन यूज करते हैं इसका, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 6 और माइनस जस्ट सेकेंड माइनस एक्स माइनस 2 और इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 6 और प्लस x प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 40। ओके, यहाँ पे देख सकते हो अपन क्या होगा, a और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच्चे कितना है, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 4 इंटू हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस 8 इक्वल टू हमारे पास कितना है 40। इसको कैंसिल करते हैं 10 बार में, ठीक है, हमारे पास बचेगा कितना 2x प्लस 8 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 10। हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1 और अपन के पास x की वैल्यू निकल गई। क्लियर? ओके, अपन को पूछा कि अपन को पूछा है a क्रॉस b डॉट c कितना होगा। ओके, तो हमारे पास x वैल्यू निकल गया, तो हमारे पास वेक्टर c इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर x वैल्यू प्लग कर देंगे, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर c इक्वल टू हो जाएगा x यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, तो अपन प्लग कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे वेक्टर c इक्वल हो जाएगा i और इसके अलावा हमारे पास है क्या i प्लस 2j प्लस 3 के। ओके, i प्लस 2j प्लस 3 के। ओके, और हमारे पास वेक्टर b इक्वल टू कितना है, वेक्टर b इक्वल टू अपन के पास यहाँ पे है 4 2 2 4 5। ओके, हमारे पास यहाँ पे है 2i प्लस 4j और माइनस 5 के। ओके, और अपन के पास यहाँ पे कितना है, अपन के पास यहाँ पे है वेक्टर a इक्वल टू है, हमारे पास यहाँ पे वेक्टर a इक्वल टू है i प्लस j प्लस के। ओके, अब हम लोग आते हैं जो हम अपन को निकालना है वेक्टर a क्रॉस b, ठीक है, और डॉट c, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ये होता है, और जो हमारा ये होता है ना, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और इसको जब हम लोग डॉट लेते हैं वेक्टर c के साथ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डब्बा में लिख सकते हैं वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c, ठीक है, और अपन इसको भी लिखते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिखते हैं। क्लियर? ओके, आप एक चीज याद रखना कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ये हमारे डिटरमिनेंट के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर? ओके, तो अपन क्या करते हैं, जो हमारा ये है इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं दिखाते हैं आपको, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर a क्रॉस b डॉट वेक्टर c इक्वल टू हमारे पास डिटरमिनेंट, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर a के क्या है 1 1 1 है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1। हमारे पास वेक्टर b इक्वल क्या है, हमारे पास है 2 4 5, तो हमारे पास जो हमारे पास 2 4 और माइनस 5, तो हमारे पास वेक्टर c इक्वल कितना हमारे पास है 1 2 3, तो हमारे पास यहाँ पे 1 जस्ट सेकेंड 1 2 3, लेट मी चेक। ओके, ये ओके, अब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका सीखोगे, हम आपको एक नया टेक्निक सिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं सोरस मेथड, ठीक है, आपको पता ही होगा बट हम आपको याद दिला देते हैं कि इसको सोरस मेथड से हम लोग डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसका टेक्निक बोलता है कि जो हमारा ये वाला फर्स्ट कॉलम है ना, इसको एक बार और लिखो, तो अपन क्या किए, इसको एक बार और लिख दिए 1 2 और 1, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम को भी एक बार और लिखो, अपन लिख दिए, अब क्या है 1 4 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा 2। ओके, अभी टेक्निक बोलता है कि अपन क्या करो, सबसे पहले इसको लो ऐसे, इसको ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, इसके लिए फिर अपन क्या करते हैं, इसके लिए आते हैं ऐसे, ठीक है, और फिर हम अपन आते हैं इसके लिए ऐसे, ठीक है। ओके, उसके बाद अपन क्या करते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे से बोले तो ऐसे, फिर अपन इसको ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे।
ओके, अपन क्या करते हैं, जो ऊपर से आता है उसको हम लेते हैं प्लस में और जो नीचे जाता है उसको हम लेते हैं माइनस में। मतलब ये हुआ कि अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 और यहाँ पर हमारे पास कितना है 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 12। ओके, और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग 1 को, फिर -5 से, फिर 1 से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा -5। ओके, फिर हम लोग किसको करेंगे 1 2 और 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा +4 और माइनस जो हमारा नीचे से गया उसको लेंगे हम लोग माइनस में, तो हमारे पास लेंगे 1 4 1, कितना होगा हमारे पास 4। ओके, फिर 2 और 5 और 1, कितना हो जाएगा हमारे पास -10। ओके, और फिर हमारे पास हो जाएगा पे 3 और 2 और 1, कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा +6। ओके, अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 12 और 16 -5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा 10 में 10 चला गया 0, तो हमारे पास हो गया 0, और यहाँ पे बचा हमारा कितना 11। जस्ट सेकंड, यहाँ पर 0 हो गया 0। ओके, हमारे पास कितना बचा 11, तो हमारे पास वेक्टर A क्रॉस B और डॉट C इक्वल टू पास कितना आ गया 11। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। चलो बाय बाय।